open the SST book, chapter first, history। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। देखिए हिस्ट्री जो है क्या है, हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। हिस्ट्री डेफिनेटली अबाउट चेंज विच हैव टेकन प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के साथ जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, वो हिस्ट्री में दर्ज होता है डेट वाइज। इट आइडेंटिफाइज हाउ थिंग्स वेर इन द पास्ट एंड हाउ हैव दे चेंज इन द प्रेजेंट। यानी इसके पहले क्या चेंज हुआ और अब क्या चेंज हो रहा है। द पास्ट इज रिफर्ड टू द एज बिफोर एंड प्रेजेंट इज नो एज आफ्टर। यानी आज के पहले क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है, ये हिस्ट्री में दर्ज किया जाता है। डेट बहुत इम्पोर्टेंस होता है। डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक ए स्नेकल सिस्टम। एक कंकाल तंत्र की तरह होता है हिस्ट्री में डेट, विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस। जैसे जिस तरह से स्लेगन सिस्टम के बगैर बॉडी शेपलेस होती है, ए रिकॉलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट वुड बी ए मीनिंगलेस हीप अनलेस द इवेंट वेयर अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डेट ऑफ देयर ऑकरेंस। मीन्स अगर हिस्ट्री में डेट नहीं है तो उनको उस दौरान होने वाली घटनाओं का को एक सीक्वेंस में एक अरेंज हम नहीं कर सकते। यानी डेट से ही हमको ये फैक्ट मालूम होता है कि उस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए। अब जैसे सम डेट्स एंड इवेंट्स इन हिस्टोरी एक्ट एज ए लैंडमार्क बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे डेट हैं जो वो लैंडमार्क साबित हुए हैं और बहुत समय तक उसका प्रभाव देखने को मिला है। जैसे द ईयर 1526 इज ए लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। 1526 ये जो डेट है ये इंडियन हिस्ट्री में लैंडमार्क है। क्यों? बिकॉज दिस इज व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 में हुई थी। मोर इम्पॉर्टेंटली इट मार्क्स द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इज इन इंडिया। और ये जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इसका इफेक्ट क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया कि ये डेट आपका हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में लैंडमार्क है। तो लैंडमार्क है तो इसका मतलब है कि ये बहुत इम्पोर्टेंस है ये डेट। तो वही कारण बता रहा है कि वो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और शुरुआत किसकी हुई? मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी मुगलों का राज शुरू हुआ। तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक सल्तनत का अंत हुआ और दूसरे शासक उदय हुए। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री इज स्टडी। पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स इटीसी। अब पर्टिकुलर टाइम में किसी भी कंट्री पे जो गवर्नमेंट शासन करती है उसमें उसके दौरान जो पॉलिटिकल चेंज आता है उस समय जो डील होती है वन कंट्री टू अदर कंट्री, या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भारी परिवर्तन होता है, या फिर उस समय किसी कंट्री से कोई वार होता है, तो वो
डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई और वो किस तरह से आने वाले समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो गए, किस तरह से आने वाले समय को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री या कल्चरल हिस्ट्री या रिलीजियस हिस्ट्री डील विद देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स। सम डेट्स रिकॉर्ड इवेंट्स इन द lives of ruler including birth, occasion, wars, administrative action and death। ये सारी चीज़ें, जैसे आप 2 अक्टूबर डेट आपको याद रहता है, 15 अगस्त 1947 लर्न रहता है, 26 जनवरी 1950 ये आपको लर्न रहता है। तो आखिर ये डेट इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका रीज़न आप जानते हैं कि ये सब डेट जितने हमने आपको डेट बताए ये क्यों इम्पॉर्टेंस हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल कहते हैं कि 1975 में इंडिया जब फ्री हो गया था, उसके बाद 1975 में हिंदुस्तान में आपातकाल लागू हुआ। अब देखिए ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था, तो हिस्ट्री में ये डेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, लैंडमार्क हो गया। तो ये हिस्ट्री से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा डेट किस कारण से लैंडमार्क हुआ, आखिर इस दिन कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी या क्या इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो इसके आगे ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश हमारे देश में आए, वो उनके आने पर क्या क्या परिवर्तन हुए और किस किस तरह से पॉलिटिकल या अन्य में चेंज आया, तो इसके बारे में ये जेम्स मिल इन 1817 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलासफर हैं, पब्लिस्ट हैं। इन्होंने इसके बारे में 3 वॉल्यूम वर्क किया था और जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो उस दौरान क्या क्या चेंजेज आए, किस तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स चेंज हुई, इसको उन्होंने अपने उस 3 वॉल्यूम वर्क्स में जो उन्होंने समझाया है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ।